जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिनकी जानकारी कुछ पुराने लोगों को तो होगी जिनकी शादी ज़्यादा दिनों से हुई है, लेकिन उन लोगों को नहीं होगी जिनकी शादी अभी अभी नए में हुई है। तो ये ज़रूरी बातें हैं, लेकिन लोग बताना लोगों से, आप अपनी बहन से, बेटियों से, जिन माएँ जो हैं वो भूल जाती हैं कि इन बातों को भी बताएं, जबकि ये बातें हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। जिन लड़कियों की शादी हो जाती है दोस्तों, उनको मतलब कि जब लड़कियां कुंवारी रहती हैं और जब शादी हो जाती है तब से बहुत सारी चीज़ें उनके में चेंज हो जाती हैं। बहुत सारी बातें उनके, यहाँ तक कि बाल धुलने से लेकर चूड़ी पहनने तक हर बातों पर, मतलब कि हमारे सनातन धर्म में ये बता दिया जाता है कि ऐसे करें ऐसे करें। जैसे मैं बताई हूँ आप लोगों को कि चूड़ी रात में न पहने। जब हम लड़कियां रहती हैं, कुंवारी रहती हैं, तो कोई ऐसा नियम नहीं रहता है कि ये ना करें वो ना करें। लेकिन जब लड़कियों की शादी हो जाती हैं तो आजकल तो न्यू जनरेशन में लोग तमाम गलतियां कर देते हैं कि क्या ये करने से ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर जो लोग सनातन धर्म में मानते हैं, जो लोग ये बातों को मानते हैं, कुछ लोगों के मन में डर भी रहता है कि भाई हम गलती ना करें, तो वो लोग इन बातों को पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं। तो मैं ये बात बताना चाहती थी दोस्तों कि जब नई नई शादियां होती हैं तो ये बात नहीं कि किताब कापी ले करके माँ लोग या जो भी घर घर में बड़े लोग हैं वो एक एक बात समझाते हैं कि तुम अब ये मत करना वो मत करना। हाँ, जो चीज़ सामने आता जाता है लोग वो समझाते जाते हैं कि देखो बेटा, ये गलती मत करना वो गलती मत करना। तो इसलिए दोस्तों, मैं आप लोग को, जैसे आजकल तो ये वीडियो के सहारे लोग अपने बातों को जैसे समझते हैं कि मतलब ये गलतियां ना करें। मैं कितना सब बातें ऐसे ही जानी हूँ, तो मुझे तो खुद नहीं पता था कि क्या करें क्या नहीं करें। तो आज मैं बात उस चीज़ से जुड़ी हुई बातें बताना चाहती हूँ कि जो हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ हम लोग पहने चाहे नहीं वो श्रृंगार हम लोग डेली जरूर करते हैं। तो मैं आज बताने वाली हूँ आप लोग को सिंदूर से संबंधित बातें। सिंदूर सिंदूर जब कि मैं आप लोग को बताई हूँ कि आप लोग डेली बाल बांधें या न बांधें, लेकिन सिंदूर जरूर आप लोग पहना कीजिए, क्योंकि हम लोगों को, सुहागिन महिलाओं को सिंदूर रोज पहनना अनिवार्य है। और कभी भी आप बाल, जैसे आज सुबह में आप बाल बांधी सिंदूर पहनी, और शाम को कहीं जाना और फिर बाल बांधना तब भी आप फिर सिंदूर पहनिएगा। कभी भी बाल खुला हो कंघी करके और सिंदूर न पहने, ये गलती मत कीजिएगा, ये बहुत बड़ा दोष है। और जानते हैं, कोई कोई चीज़ से, किसी चीज़ से गलती कर लीजिए, लेकिन हमारे धर्म में सिंदूर और बिछिया, ये आप लोग देखती होंगी कितना भी फैशन चल गया है, लेकिन लोग सिंदूर और बिछिया को नहीं छोड़ते हैं, ये जरूर पहनते हैं। इसलिए इस दो चीज़ों से आप लोग खिलवाड़ मत कीजिएगा। रही बात चूड़ी की, तो लोग भाई सोचते हैं, कुछ लोगों का ऐसा सोचना है, मैं भी ऐसी सोचती हूँ कि कुंवारी लड़कियां भी जब कांच की चूड़ियां पहन सकती हैं तो हम पहने न पहने। लेकिन हम लोगों को अपना हाथ सूना नहीं रखना चाहिए, इसलिए दो दो डालें, एक ही डालें, लेकिन अपने हाथों में कांच की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। इस सब, मैं कहती हूँ कि जब शादीशुदा आदमी है तो इस सब चीज़ों से खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान यदि टेढ़े हुए अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो मन में तमाम तरह की भ्रांतियाँ होती हैं। मेरी एक फ्रेंड थी दोस्तों, मैं आप लोगों से बता रही हूँ, कोई ऐसा था जो, उनका कोई ऐसा था जो इस सब बातों को नहीं मानता था। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि पहले के लोग तो बाल भी कट नहीं कराते थे, लेकिन अब ऐसा चल गया है कि लोग बाल कट कराते हैं। कुछ लोग तो पहले 1.25 वर्ष तक कहते थे कि नहीं कटवाओ, फिर कटवा लो। हाँ, ये सब प्रथाएं हम ही लोग तो निकालते हैं। बताइए किस में लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है कि 1.25 वर्ष के बाद आप बाल कटवा सकते हैं। लेकिन जब ये प्रथा चलने लगी तो ये होगा कि 1.25 वर्ष तक ये काम नहीं कर, जैसे 1.25 वर्ष हम लोगों के धर्म में शुद्धता मानी जाती है, वही विधान माना जाता है, वो नियम कानून का समय माना जाता है। तो फिर निकाल दिए कि 1.25 वर्ष के बाद आप लोग बाल कट करा सकती हैं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। पहले लोग एकदम बाल जब शादी के बाद कटवाते ही नहीं थे, आप लोग को ये बात पता होगा। लेकिन ये कोई अपना ही, तो हम ही लोग तो निकाले हैं कि 1.25 वर्ष के बाद भाई बाल उल कटवा सकते हैं, कोई बात नहीं।
चलिए कोई बात नहीं, आजकल के मॉडर्न टाइम में अगर ये चल गया है तो वो भी ठीक है, लेकिन अब तो मैं सुन रही हूँ कि 6 मंथ के बाद ही, 6 महीने के बाद ही बाल कटवा सकते हैं, तो क्या ये सही है? दोस्तों मैं ये सब बात नहीं मानती हूँ, क्योंकि ये 1.25 वर्ष वाला भी हम ही लोग बनवाए, लेकिन चूंकि नए जनरेशन में ये सब चल गया है तो हम भी लोग को मानना ही पड़ेगा, उस टाइप से ढलना पड़ेगा समाज में, नहीं तो लोग पीछे जाने लगते हैं, पीछे के मानने लगते हैं। इसलिए हर चीज को पारंपरिक तरीके से, हम तो कहते हैं कि बाहर भले ही थोड़ा अपने आप को आप लोग खुला दिखाएं, लेकिन घर में वो सब चीज फॉलो आप लोग कीजिए जो एक हमारे हिंदू धर्म में एक अच्छे परिवार के लिए एक संस्कार, एक नियम कानून से घर बंधा हो, उस सब आप चीजों को फॉलो कीजिए जो कि घर में रहना चाहिए, जिससे आपका घर चमकता हो, पूरी सकारात्मकता से भरा हो। बाहर भले ही आप दिखावा कीजिए कि मैं मॉडर्न हूँ, ये हूँ वो हूँ जो भी, लेकिन घर में आप अपना हर वो नियम कानून, जैसे भोर में आप लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना, पूजा पाठ करना, घर में धूप अगरबत्ती दिखा करके वो सब चीज़ आप लोग फॉलो कीजिए। और ये जो लोग कहते हैं कि 6 मंथ पे ही बाल, 6 महीने पे ही कटवा लीजिए, आप लोग एकदम मत 6 महीने पे बाल कटवाइए, आप लोग 1.25 वर्ष के बाद ही बाल कटवाइए। मुझसे बहुत लोग का है कि नहीं नहीं अब कोई बात नहीं, 6 मंथ पे भी आप बाल कटवा सकते हैं। देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें, भगवान न करें कोई अगर 6 मंथ पे बाल 6 महीने पे कटवा लेगा तो ये जरूरी नहीं कि उनके साथ कोई दुर्घटनाएं हो जाएंगी, लेकिन जब ये हमारे धर्म में बना दिया गया है कि ये छोटी गलतियां, ये सब गलतियां नहीं करनी चाहिए, सिंदूर रोज पहनना चाहिए, पीला सिंदूर कम नहीं पहनना चाहिए, सिंदूरा कहाँ रखना चाहिए, ये सब जब बना दिया गया है तो हमको मानने में क्या है? अगर हम हिंदू धर्म है, धार्मिक विचार के हैं, तो हमको ये मानने में क्या परेशानी है? हम क्यों नया में निकले कि नहीं नहीं ये तो करा लिया क्या हुआ? तो इस चीज़ से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए अपने बाल बच्चे परिवार के साथ, क्योंकि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। आप लोग अगर ये खिलवाड़ करेंगी तो घर पूरा डगमगा जाएगा, और ये नहीं होता है आप अगर एक चीज़ से खिलवाड़ करती, कहा जाता है ना, आदमी अगर एक दिन झूठ बोल दे तो फिर उसको आदत लग जाती है, ठीक? तो इसीलिए गलती नहीं करनी चाहिए, और गलती करते करते बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है, आदमी एक पर एक करता जाता है। इसलिए आप लोग ये सब गलतियां मत कीजिए, जो भी हमारा धर्म बनाया गया, और अपने घर पे जब आप रहा कीजिए तो पूरा अच्छे तरीके से फॉलो किया कीजिए। ये बात आप लोग एकदम अपने दिमाग में बैठा लीजिए। कोई ऐसा नहीं कि बाहर बहुत लोग, मैं तो ऐसा देखी हूँ, बाहर बहुत लोग दिखाती हैं कि ऐसी हूँ वैसी हूँ, घर पे जाएंगी उनको तो पता चलेगा कि वो लोग कैसे नियम कानून सब फॉलो करती हैं। इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप अपने को धार्मिक रखिए, और नियम में, एक अनुशासन में बंधे हुए ही रखिए। तो मैं आप लोग से आज बात करने वाली हूँ सिंदूरा के बारे में। जिस सिंदूरा से हम लोग का विवाह होता है, हिंदू धर्म में विवाह होता है, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहा जाता है 30 त्योहार के दिन उसी में का सिंदूर यूज करना चाहिए और पहनना चाहिए, और बाकी उसको पीरियड वगैरह में अपने से कोसों दूर रखना चाहिए, उसको छूना नहीं चाहिए। जैसे भगवान का फोटो होता है ना, उसी तरह वो एकदम शुद्ध होता है। आप लोग लाल चाहे पीले चुनरी में सिंदूरा को एकदम अच्छे से, लाल चाहे पीले कपड़े में बांध करके और मंदिर के किसी कोने में रख दीजिए, और अपने घर हस्बैंड से, पति से, जो भी हो, उन पति से अपने कह दीजिए कि एकदम वो छुए नहीं। सिंदूरा को पति 2 ही बार जीवन में छूता है, एक पत्नी को पहनाते समय और एक दूसरी उसकी मृत्यु के बाद पहनाता है। तो सिंदूरा कभी भी पति के हाथ से छूना बहुत ही अशुभ है। उसको अच्छे से बंद करके और आप कपड़े में बांध करके चुनरी में और ऐसे जगह रख दीजिए, और उनको बता भी दीजिए कि वो छुए नहीं। दूसरी बात, जैसे दोस्तों सिंदूर की डिबिया खाली हो जाती है, या सिंदूर कभी पहनते हैं ज़मीन पे गिर जाती है, या सिंदूर कुछ लोग ऐसे ऐसे जैसे ज़मीन पे गिर गया, या उसकी डिब्बी, ये तमाम तरह के हम लोग के दिमाग में प्रश्न उठता है कि हम लोग ऐसे ये कहाँ करें, क्या करें, फेंकें कहाँ फेंकें। कभी कभी कोई गलती कर देता है कि पूजा वाले सामान में जो हम लोग नदी में प्रवाहित करते हैं उसी में वो लोग डाल देते हैं। ये इतना गलत है, इतना गलत है, आप लोग ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा कि उसको फेंक दीजिएगा पूजा वाले में, और वो पानी में प्रवाहित हो जाए। ये गलती आप लोग कभी मत कीजिएगा। उसको आप लोग ऐसा कीजिएगा कि जैसे ये पानी वो जैसे डिब्बी है, या फिर से क्या बोला जाता है कि वो
कागज़ हो या फिर सिंदूर नीचे गिरा हो, किसी कपड़े में पोंछ दिए वो हो। आप ऐसा कीजिएगा कि जैसे आपके घर फूल भगवान वो सब है ना, पौधे-वौधे लगे हैं, वहाँ पे आप रख दीजिएगा, वो सड़ गल जाएगा, उसी में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप लोग कभी नदी-वदी में प्रवाहित मत कीजिएगा, कूड़े के ढेर पर ये सब चीज़ें नहीं फेंकी जाती हैं, ठीक ना? मैं आप लोग से अपनी सच्चाई बता देती हूँ दोस्तों कि मुझे अपनी टूटी हुई चूड़ियाँ भी पहले, मतलब मुझे ऐसा ज्ञान था, मैं एक अपनी भ्रांति बता देती हूँ कि मैं टूटी हुई चूड़ियाँ भी मैं सोचती थी कि कूड़े में कैसे फेंकूँ। तो मान लीजिए मैं टूटे हुए चूड़ियाँ तो फेंकने लगी, लेकिन मैं पुरानी चूड़ियाँ कभी कूड़े-वूड़े में नहीं फेंकती हूँ। आप लोग के घर ज़रूर 2-4 गमले होंगे या फिर से अगर ज़्यादा पेड़-पौधे होंगे, तो जड़ में ले जाके रख देंगे, वहाँ पे खाद-वाद में वो सब ज़मीन में मिल जाता है, वो ठीक है। लेकिन कभी भी आप लोग उसको कूड़े पर अपनी ये सब सुहाग की चीज़ें ना फेंका कीजिए और नदी में प्रवाहित मत कीजिएगा। ये सब एकदम बातें गलत हैं, ये छोटी-छोटी बातें हैं और उन लोग को तो एकदम नहीं पता होता है जिनकी नई शादियाँ होती हैं। अच्छे दोस्तों, कभी-कभी आप लोग देखेंगी कि किसी घर से प्रसाद आ जाता है, वो कागज़ में लपेटा हुआ सिंदूर भी उसमें आता है। तो मान लीजिए सिंदूर आप अपने सिंदूर में मिला लीजिए, पीला वाला सिंदूर है तो पीले में मिला लीजिए, क्योंकि वो किसी देवी को तो ही चढ़ा होता है, वो तो अति अच्छा होता है, अति मतलब कि आप लोग के लिए लाभकारी होता है। तो जो उसका कागज़ होता है आदमी इस तरह मोड़ करके फेंक देता है, फिर हम लोग उठेंगे झाड़ू में झाड़ के फेंक देंगे। ये सब छोटी-छोटी गलतियाँ एकदम ये बारीकी बात है जीवन की, जो हम लोग गलती कर देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से बता दूँ, मैं जब बहुत छोटी थी तब से ये सब मुझे ज्ञान है कि अरे नहीं, उसको कूड़ा में नहीं फेंका जाता है। उसको क्या करती थी मेरी मम्मी, क्या करती थी, दीवार में उसको इस तरह खोस देती थी, लगा देती थी। लेकिन क्या बोला जाता है कि जब मैं बड़ी हुई तो मैं उसको क्या करती थी कि छत पे मेरे तुलसी माता का जो बनता है ईंट का, वहाँ उस दीवार में मैं लगा देती थी। इसलिए लगा देती थी कि ताकि ये यहाँ से ना वो गिरेगा, ना वो खराब भी नहीं लगेगा, वो एक तरफ रहेगा। मान लीजिए आजकल की आज दीवारें जैसी होती हैं ना, उसमें कहाँ लगाने का जगह होता है। तो आप लोग क्या कीजिए कि कहीं ऐसे जगह वो लोग लगा देते हैं, या ईंट उट से मैं क्या करती थी, जैसे एक ईंट रखा है उसके नीचे मैं दबाते जाती थी, कोई ऐसा कागज़ वागज़ रहता था जिससे, या किसी कपड़े से सिंदूर पोंछी ओछी रहती थी तो उसको मैं दबा देती थी, फिर वो ख़त्म हो जाता था, सड़ गल जाता था। लेकिन मैं कभी भी ये मुझे एकदम याद है कि कभी भी मैं उसको मोड़ के कूड़े में फेंकती-वेंकती नहीं थी। ये गलती आप भी लोग मत कीजिएगा, इसलिए कि ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, ये गलती हो जाती है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि सिंदूरा का जो सिंदूर होता है तीज त्योहार पे निकाल के पहनने के लिए, तो ये बहुत बड़ा हम लोग के दिमाग में, एक तो उस दिन इतना काम रहता है त्योहारों पर, और ये बहुत बड़ा एक मेहनत का बन जाता है कि अब उसको खोलें, पहनें, फिर बाँधें, फिर रखें, क्योंकि वो तो बहुत पवित्र होता है। तो आप क्या कीजिए कि इस समय दुकान पे छोटी-छोटी लकड़ी की डिबिया वाली मिल रहा है, उसमें आप लोग क्या कीजिए, वो सिंदूर स्पेशली भर के और रख लीजिए अपने ड्रेसिंग में, और कभी भी जब तीज त्योहार आए तो तुरंत उसमें से निकाल के लगा लीजिए। आपको सिंदूरा छूने का मौका ही नहीं मिलेगा कि आपको उसको छुएँ, बाँधें, आप लोग के दिमाग में ये होगा ही नहीं कि ये तो बहुत बड़ा काम है। मैं तो खुद ही अपने मंदिर में उसको बाँध के अच्छे से रखती हूँ और तीज त्योहार पे निकाल कर के पहनती हूँ। और एक बात मैं आप लोग से कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग होती हैं जो काँच का इस समय डिज़ाइनर डिबिया चल रहा है उसमें भर देती हैं। कुछ लोग होता है जो प्लास्टिक वगैरह में भी बाँध देती है, तो ये सब गलती मत कीजिए। इस समय छोटी-छोटी डिबिया भी सिंदूरा की दुकान पे आप जाएँगी तो लकड़ी का मिलता है। सबसे अच्छा लकड़ी का होता है, या फिर आप लोग पीतल का भी डिबिया यूज़ कर सकती हैं। उसमें भी आप लोग भर के और पहन सकती हैं। काँच-ऊँच में पहनना एकदम, कहा जाता है काँच की डिबिया रिश्ते को काँच जैसी बना देती है। इसलिए आप लोग काँच-वाँच की डिबिया मत यूज़ किया कीजिए। आप लोग चाहे पीतल तांबे का यूज़ कीजिए, या फिर से लकड़ी का। सबसे अच्छा तो लकड़ी का होता है। आप अपने दिमाग से सोचिए कि सिंदूरा भी तो हम लोग का लकड़ी का होता है, इसलिए आप लोग लकड़ी का ही यूज़ कीजिए। मैं सिंदूरा की दुकान से छोटी-छोटी जो डिबिया वाली लकड़ी का होता है वही यूज़ करती हूँ, और तमाम तरह की उसमें सिंदूर, लाल, पीला, सिंदूरा का एक में पीला, और फिर से एक में मैं दक्षिण भारत कोलकाता से कोलकाता बंगाल का सिंदूर सबसे अच्छा होता है, उसमें मतलब मैं कई डिब्बियों में सिंदूर भर के रखी हूँ, और सब लकड़ी का ही है, मैं लकड़ी का ही यूज करती हूँ दोस्तों। कोई आपकी बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछिएगा। इसी के साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, और इसके साथ फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।